हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत हर महीने में 2 बार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इसे हरिवासर भी कहा जाता है। ये व्रत मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। व्रती उपवास रखता है और सत्संग तथा भजन कीर्तन का आयोजन करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सहायक है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी करता है। साल भर में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलसाल आता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व है, जैसे कामदा एकादशी, निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी, वैकुंठ एकादशी और शर्तिला एकादशी। इस वीडियो में हम शर्तिला एकादशी के बारे में बताएंगे। ये कथा सिखाती है कि दान पुण्य का जीवन में अत्यधिक महत्व है। केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दान देने से भी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल का उपयोग इस व्रत में विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। शर्तिला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का नाम शर्तिला इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का दान, तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल से बनी वस्तुओं का सेवन और तिल का जल में उपयोग। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत व्यक्ति को भौतिक सुख संपत्तियों के साथ साथ आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की पूजा और तेल का उपयोग इस दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। शर्तिला एकादशी का महत्व पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पितरों की आत्मा की शांति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शर्तिला एकादशी की कथा हमारे ग्रंथों में दी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से व्रत और पूजा पाठ करती थी, लेकिन दान पुण्य में उसकी रुचि नहीं थी। एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने भगवान को देखकर उनका स्वागत किया, लेकिन उन्हें भोजन या दान में कुछ भी नहीं दिया। उसकी बजाय उसने एक मिट्टी का गोला उन्हें दे दिया। भगवान विष्णु ने मिट्टी के गोले को स्वीकार कर लिया और अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। हालांकि वह स्वर्ग में जाकर भी भूख प्यास से पीड़ित होने लगी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। परेशान होकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे अपनी पीड़ा का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, लेकिन कभी किसी को भोजन या दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि तुम पृथ्वी पर जाकर दूसरों की मदद करोगी और तिल का उपयोग कर व्रत करोगी, तो तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणी ने भगवान की बात मानी और पृथ्वी पर जाकर तिल का दान, तिल से बनी वस्तुओं का सेवन और शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उसने परिणाम स्वरूप उसे सभी प्रकार के सुख और मोक्ष की प्राप्ति हुई। शर्तिला एकादशी की कथा हमें ये सिखाती है कि दान पुण्य का जीवन में अत्यधिक महत्व है। केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दान देने से भी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल का उपयोग इस व्रत में विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इस तरह से शर्तिला एकादशी का अपना एक महत्व है। वैसे तो महीने में
दो एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। इस व्रत में अन्न का सेवन वर्जित होता है। व्रती फलाहार, दूध और जल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत को नियम और श्रद्धा से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।